हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ाऊँगा रेस्ट और मोशन। हमारा आज का जो नया चैप्टर है वो है विराम और गति। विराम और गति, ठीक है। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज रेस्ट, विराम क्या होता है या किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है या गति क्या होता है। फिर तीसरा रहेगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, आदिश राशियाँ किसे कहते हैं। और चौथा होगा व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, सादिश राशियाँ क्या होता है। तो इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो परसेंटेज था, जो मैथ का पार्ट्स था, तो हमने वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पिछले 2019 का क्वेश्चन हमने ITI का करवा दिया था, प्रीवियस ईयर का। जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख ले, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आपका जो क्लास है वो ओपन होने जा रहा है 7 फरवरी मंडे से, ठीक है। जो स्टूडेंट जहाँ पे उसको आने जाने में सुविधा हो, चाहे मल्टीटेक या मल्टीक्राफ्ट, वो दोनों जगह क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि 7 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे 7 तारीख से, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस्ट या विराम किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले विराम स्थिति क्या होता है या रेस्ट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे। तो रेस्ट माने क्या होता है, मतलब रुकना या रुका हुआ कोई वस्तु। जैसे कोई हम लोग बोलते हैं ना, कोई आज क्या कर रहे हैं, तो आज क्या रेस्ट में हो क्या, मतलब घर में रहे तो बोलते हैं ना क्या रेस्ट में हो क्या, मतलब कोई मशीन है तो रुका है तो क्या रेस्ट मोशन में। मतलब कोई भी वस्तु जो क्या है, वो जो अपने स्थिति क्या है, समय के अनुसार क्या होता है, अपने स्थान को नहीं बदलता है, वो एक ही जगह पे रखा हुआ रहता है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ये चौक है, क्या है ये चौक है। तो अभी क्या है, अभी ये चल रहा है, देखिए ये रुका हुआ अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे क्या है, रुका हुआ है। अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल लगा के इसको हम यहाँ से यहाँ रख दिए तो क्या हो गया, ये हमारे हाथ से कहाँ चला गया, अब वो टेबल पर चला गया, वो मतलब नीचे चला गया, ठीक है। हमारे हाथ से कहाँ जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मूव करके इसको मूव करवा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे अभी रुका हुआ था। तो इससे जब कोई वस्तु रुका हुआ रहे, जब कोई वस्तु अपने स्थान को समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता हो, उसे हम लोग कहते हैं विराम अवस्था, ठीक है। समय के अनुसार क्या, ये यहाँ पे तो समय रुका हुआ है, समय तो रुका हुआ तो नहीं है, समय चल रहा है। लेकिन जब हम इस पर बल लगाते, फोर्स लगाते, इसको हम समय, जब हम यहाँ से ले जा रहे हैं इसको, यहाँ पे तो क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है ना, कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम लग रहा है ना। तो जो समय के अनुसार अपने स्थान को चेंज करता है उसे हम कहते हैं गति। जो वस्तु या कोई वस्तु जो समय अपने स्थान को या वातावरण को समय के अनुसार चेंज नहीं करता है, उसे कहते हैं विराम। क्या कहते हैं, विराम, या इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। तो उसी को हम लोग जानेंगे आज, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, पहले जानते हैं व्हाट इज रेस्ट, विराम किसे कहते हैं। तो जो अभी जस्ट मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे है कि जब कोई वस्तु की स्थिति, कंडीशन, स्थिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन, अपने वातावरण, क्या कहते हैं, अपने वातावरण या स्थान। वातावरण मतलब क्या, हम किस वातावरण में, अभी हम कॉलेज के वातावरण में, पढ़ाई के वातावरण में हैं। हर चीज़ का क्या होता है, क्लाइमेट होता है, अपना हर चीज़ का स्थान होता है। खेलने का स्थान ग्राउंड होता है, पढ़ने का स्थान स्कूल होता है। तो उसी तरह क्या है, ये घर क्या है, घर रहने का स्थान है। तो हर चीज़ का क्या होता है, वातावरण होता है। तो वातावरण या स्थान, तो वातावरण होगा तो कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा, ठीक है। चाहे वातावरण कह लीजिए चाहे स्थान कह लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं उसको प्लेस, ठीक है। तो वही बोलते हैं जब कोई वस्तु की स्थिति या कंडीशन, इंग्लिश में कंडीशन या हिंदी में स्थिति, अपने वातावरण या स्थान, अपने वातावरण या स्थान समय के साथ नहीं बदलता है, उसे विराम की स्थिति या रेस्ट कंडीशन कहते हैं, या उसे रेस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में टेबल हो गया, मशीन हो गया, कुर्सी हो गया, पेड़ हो गया। पेड़ को कभी आपने चलते देखा है, बताइए, को चलते देखा पेड़ को। पेड़ क्या है, एक जगह जहाँ है वहीं पे, अब 10 साल बाद भी आएगा, पेड़ कहाँ रहेगा, वहीं पे, वहीं का वहीं रहेगा। हम कोई कुर्सी यहाँ पे रख दिए हैं या हम स्केल यहाँ पे रख दिए हैं, तो ये अगर हम इसको लेके खड़ा हैं
तो ये स्केल यहीं पे यहीं रहेगा। जब तक कि हम इसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के हम कहीं दूसरे जगह रख दे तो क्या होगा, स्केल यहाँ के यहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे है तो क्या समय चल रहा है ना, समय तो रुका हुआ नहीं है। तो ये क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं करता उसको क्या कहते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। तो कोई वर्कशॉप में मशीन रखा हुआ तो क्या है, वहीं के वहीं है। आप अभी लॉकडाउन से पहले आप आए थे, वॉइस मशीन देखिए जहाँ लगा हुआ है, तो अभी भी आइएगा तो या कभी भी आइएगा तो क्या मशीन वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या बदल नहीं सकता। वो कैसे बदलेगा, चेंज कैसे होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। जब तक कि उसको खोल के हम कहीं फिट ना कर दे तो क्या होगा, जब तक वो कहीं दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता है। तो वह वस्तु जो अपने आप को या अपने आप को या वातावरण मतलब स्थान को समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेस्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल बता दिया, टेबल, मशीन, कुर्सी, पेड़, ETC और बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल 4 बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, जैसे गति, नाम से मालूम चल रहा है मोशन। तो मोशन मतलब कोई वस्तु जो गति करता हो। गति कैसे करता हो, समय के अनुसार। कोई भी चीज़ चलते हैं या हम चलते हैं अपने, हम कहीं भी पैदल चलते हैं तो क्या हम चलते हैं तो स्थान हम चलते हैं तो क्या होगा, हमारे जगह, हमारा प्लेस, हमारा स्थान क्या होगा, चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तो हम चलेंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या हम यहाँ कॉलेज आए हैं तो कुछ आए तो हम घर से कॉलेज आए तो वातावरण चेंज हुआ ना, हम कहाँ घर से कॉलेज आए हैं। तो घर से कॉलेज आए तो टाइम लगा ना आने में, तो आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो टाइम लगा होगा। गाड़ी से आएंगे तो कम लगेगा, और पैदल आएंगे तो क्या ज़्यादा लगेगा, तो कुछ तो टाइम लगा होगा। तो हम क्या हुआ, समय के साथ क्या किया, अपने स्थान को चेंज किए। तो चेंज किए तो क्या हो गया, वो गति हो गया। तो वही चीज़ बोलता है कि जब कोई वस्तु की स्थिति अपने स्थान या वातावरण को समय के साथ या समय के अनुसार बदलता है उसे गति कहते हैं, या मोशन इन कंडीशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ जहाज, ये सब क्या है, आपका गति का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये गति का एग्जाम्पल है। जैसे कि जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी, तो गाड़ी सड़क पर जब चलता है तो क्या होता है, हम धनबाद जाते हैं या आपको धनबाद से कहीं और जाना है, आपको निरसा जाना है, कहीं और प्लेस जाना, तो गाड़ी पकड़ते हैं तो गाड़ी क्या होता है, चलता है तो स्थान चेंज करता है ना समय के अनुसार। बोलता है नहीं गाड़ी इतना किलोमीटर 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलता है, मतलब 1 घंटा में कोई 20 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। तो क्यों, क्या बताता है, वो समय बता रहा है कि समय के अनुसार कितना स्थान या कितना किलोमीटर चल रहा है। तो क्या समय बता रहा ना, मतलब वह वस्तु जब समय के अनुसार अपने आप को चेंज करे, अपने स्थान को चेंज करता हो, उसे मोशन कहते हैं। तो सड़क पर जो गाड़ी चलता है तो क्या होता है, चलता है तो मतलब क्या हो, जब चल रहा है तो क्या उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। चलती ट्रेन, जब कोई ट्रेन चल रहा है तो क्या होगा, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। उड़ता हुआ जहाज, तो जहाज जब दिल्ली से मुंबई आएगा तो क्या होगा, स्थान चेंज होगा ना। जब कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई आएगा तो क्या होगा, उसके स्थान में भी चेंज होगा। जब कोई गाड़ी, हम गाड़ी से भी कोई जाता है ना, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से धनबाद आता है ना, या कोलकाता से धनबाद, तो कोई गाड़ी में सफ़र करता है, कोई जहाज से भी जाता है, कोई ट्रेन से भी जाता है, तो क्या होता है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, टाइम के अनुसार हो रहा है ना। तो वही चीज़ लिखे हैं कि जब कोई वस्तु, बहुत ईजी है, इतना याद करना है, ऐसे याद करना है, जब कोई वस्तु अपने स्थान को या वातावरण को समय के अनुसार नहीं बदलता है उसे विराम कहते हैं। वह वस्तु जो अपने आप को या अपने स्थान को, वह वस्तु जो अपने स्थान या वातावरण को समय के अनुसार बदलता है उसे कहते हैं मोशन। एग्जाम्पल पूछेगा बता दीजिएगा, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ जहाज, ETC, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे जो आगे मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो पहले हम इसके डिफिनेशन थ्योरी जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, जो कि अभी हम डिस्कस किए हैं। अब चलेंगे, ये हो गया है, ये हो गया, अब चलेंगे स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आदिश राशियाँ। कोई आदिश राशियाँ पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप, क्या होता है आदिश राशियाँ, अभी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, आदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, इसको जो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आदिश राशियाँ। आदिश राशियाँ मतलब ये वैसी राशियाँ होता है जिसमें केवल बोले तो ओनली परिमाण हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब या कह लीजिए परिणाम, तो मतलब कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम मतलब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का परिणाम क्या होता है, पास या फेल होता है। तो वही चीज़ जो हम चीज़ करते हैं तो उसका एक ही परिणाम हो, एक ही परिमाण हो, ठीक है।
वैसी राशियाँ जिसमें केवल एक ही परिमाण हो, उसमें डायरेक्शन या दिशा नहीं बताता है। कोई काम कर रहे हैं तो हम कौन दिशा में कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किस में कर रहे हैं मालूम नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, जिसमें एक ही मैग्नीट्यूड, जिसमें एक ही राशियाँ होता है या एक ही राशियाँ बताता हो, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम आदिश राशियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे आदिश राशियाँ कहेंगे। फिर से समझते हैं, वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो या मैग्नीट्यूड हो उसे आदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ काम के बारे में, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में दिया हो, परिमाण, सिर्फ परिणाम के बारे में। जैसे एग्जाम में तो क्या हो गया, वो आदिश राशियाँ हो गया, वो तो दिशा नहीं बताता है ना, वो क्या हो गया, सिर्फ परिणाम देता है, पास या फेल। तो उसके एग्जाम्पल है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य। तो समझते द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, मास, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, मास कहते हैं। तो हम कोई चीज़ तौलते हैं तो तौल के देता, कोई चीज़ हम सामान लेते हैं तो तौल के देता है ना, तो वो किस दिशा में तौल रहा, उत्तर पश्चिम, ये बताता है ना, ये बताता है क्या, कुछ नहीं बताता है ना। तो वो क्या बताता है कि हमको वेट करके दे रहा है कि इतना किलो है, 5 किलो है, 10 किलो, या हम आलू लेते हैं या कुछ हम सामान लेते हैं तो क्या वेट वजन करके देता है। तो क्या बताता है, सिर्फ हमको परिणाम बताता है उसका, किसका जो वेट है वो कितना है। तो सिर्फ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सिर्फ परिणाम बताता है, सिर्फ परिमाण बताता है, उसके हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूरी, तो दूरी हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम अपने घर से झरिया से हम धनबाद आए, तो कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है का, बस यही दूरी क्या बताता है, सिर्फ अपने किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है कि कितना दूरी है, ये नहीं बता रहा कि किस दिशा में है दूरी। बस ये है कि झरिया से धनबाद इतना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है, जितना भी किलोमीटर है, बस हमको डिस्टेंस बता रहा है। मतलब सिर्फ एक परिणाम, केवल परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि दूरी कितना है। समय तो सिर्फ समय बता रहा है कि समय कितना बज रहा है, अभी 4 बज रहा है, ठीक है। चाल मतलब वो होता है जो किसी भी दिशा में जा सकता है, मतलब वो निश्चित नहीं है। मतलब बोलता है ना कि पागल बैल किधर किसी को मार सकता है, तो उसी तरह चाल होता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, मतलब किसी भी दिशा में दूरी तय कर सकता है। चाल का भी वही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय किस में होगा, किसी भी दिशा में होगा। तो इसलिए चाल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्या होता है चाल, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, वो एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी क्या वेलोसिटी बताता है कि कितने स्पीड से चल रहे हैं हम, तो कौन सी दिशा में चल रहे हैं हमको मालूम होता है। हमको झरिया जाना, झरिया कौन दिशा में है, झरिया इधर से हमारा किधर पड़ेगा, ये इधर हाँ साउथ में पड़ेगा। तो हम किधर जाना है, हमको झरिया वो साउथ की तरफ जाना है। तो वेलोसिटी क्या बताता है, वो आपका दूरी बताता है, टाइम भी। तो हमको वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा बताता ना, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हमको धनबाद से झरिया जाने में हमको कितना टाइम लगेगा, जो भी अगर गाड़ी जा रहे हो तो कम समय लगेगा, पैदल जा रहे हो तो ज़्यादा समय लगेगा। तो वेलोसिटी तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी में तो पढ़ाएंगे आगे, यहाँ पे आएंगे। तो आयतन मतलब किसी बॉडी का वेट कितना जगह घेर रहा है। तो जगह घेर रहा है तो क्या बता, सिर्फ परिणाम बता रहा है कि ये स्केल रखा होता है, स्केल क्या कितना आयतन जगह घेर रहा है। या ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो है ये कितना स्पेस दीवार घेरा है, बस यही बता रहा है कि कितना स्पेस घेरा है। ये नहीं बता रहा किस दिशा में घेरा है, बता रहा है क्या, सिर्फ ये बता रहा है कि दीवार इतना दीवार घेरा हुआ। कार्य, तो कोई कार्य करते हैं, तो जैसे हम घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे से हम कार्य कर रहे हैं कि हम आज एक दिन में कितना काम किए हैं, हम कितना काम किए, हम सिर्फ एक दिन में एक रूम तैयार किए, यही नहीं बताता कि किस दिशा में किए, ठीक है। जिसमें सिर्फ केवल परिणाम बताता हो, परिमाण बताता हो, उसको हम कहेंगे आदिश राशियाँ। तो उसको याद कर लीजिएगा कौन कौन होता है, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, जो सिंगल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे द्रव्यमान, मास, डिस्टेंस, टाइम, ये क्या हो गया स्पीड, आयतन क्या होता है वॉल्यूम, कार्य का वर्क, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आदिश राशियाँ। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सादिश राशियाँ। वैसी राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा हो, दोनों हो, जिसमें परिमाण या परिणाम और दिशा मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे कहेंगे सादिश राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है, एक मिनट, मान लीजिए ये झरिया हो गया, या फिर मान लीजिए ये कोलकाता हो गया, ये धनबाद हो गया, ठीक है।
तो एक शॉर्टकट रास्ता आ रहा है कि घूम के रास्ता, मतलब 4 किलोमीटर या फिर यहाँ से 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यहाँ से इतना कितना, ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, यहाँ से इतना 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से इतना 5 किलोमीटर, मतलब टोटल कितना 10 किलोमीटर। तो हम जब इतना घूम के आएंगे, तो इतना जब घूम के आ रहे हैं धनबाद मतलब कोलकाता से इतना घूमने वाला रास्ता है, शॉर्ट रास्ता, एक लंबा रास्ता, एक शॉर्ट रास्ता है। तो घूम के आएंगे तो ये भी हम यहीं पहुँचेंगे और यहाँ से भी आएंगे तो यहीं पहुँचेंगे। तो इतना जो दूरी हम ट्रेवल करके आएंगे, जो घूम के आएंगे, ये दूरी कहलाएगा कितना हम जितना घूम के आ रहे हैं, ठीक है। और विस्थापन जो सोर्स मतलब जो न्यूनतम दूरी होता है कोई भी प्लेस का, जो इनिशियल प्लेस मतलब प्रारंभिक और अंतिम, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है, जो कम दूरी होता है, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो ये क्या होता है, हम किस दिशा में विस्थापन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमें ये बताता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये दिशा ही बताता है और परिणाम भी बताता है कि किस दिशा में हम चल रहे हैं, कितना टाइम लगा, ये दोनों बताता है किसमें, विस्थापन में। और वेग क्या है, वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर होता है वेलोसिटी बराबर, या फिर ये कह लीजिए वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। मतलब यही है कि हम पर सेकेंड में कितना दूरी तय किए। तो वेग क्या बता रहा है, समय दूरी, मतलब किसी एक निश्चित दिशा में। चाल का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन चाल क्या होता है, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में कोई निश्चित नहीं होता है इसमें। लेकिन वेग में क्या होता है, निश्चित होता है, एक लिमिट होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है हमको, ठीक है। और तो उसमें क्या देखिए, वेग क्या है, दूरी बटा समय, मतलब पर सेकेंड में कितना दूरी हम तय करें या कितना दूरी तय किए 1 घंटा में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अब आते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, P बराबर mv, क्या होता है, P बराबर mv, P बराबर mv होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास मतलब कोई वस्तु जो है वो कोई वस्तु हम उठा के हम कोई वस्तु को स्केलेट कर रहे हैं, मतलब जैसे गाड़ी है तो गाड़ी कुछ ना कुछ क्या है, अपना मास है, उसका भी कुछ क्या है, कुछ द्रव्यमान है। तो उसको हम बढ़ाएंगे, स्केलेट लेंगे तो क्या होगा, वो भी गाड़ी बढ़ेगा स्पीड से। तो उसी मतलब जब हम किसी वस्तु के मास को हम मीटर पर सेकेंड से हम क्या करेंगे, उसको स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसको हम लोग संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। बल तो संवेग में क्या बता रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास को हम कितने सेकेंड, मतलब कितने मीटर पर सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेलेरेट कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब है ये क्या, ये बल का इंग्लिश क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स में क्या होता है, F बराबर ma, क्या होता है, F बराबर ma, मतलब ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो मास वही, इसमें भी वही चीज़ है, ये m का मास हो गया एक्सेलरेशन, मतलब किसी वस्तु को कितने एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह। कोई भी वस्तु, बल क्या है, कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, मतलब उसको हमको उठा के कहीं रखने के लिए क्या है, हमको बल लगता है। तो बल लगाते तो क्या, मास किसी वस्तु को उठा कर लगा, इसको क्या, इसका भी कुछ वेट है कुछ ना कुछ। इसको जब उठा के हम दूसरी जगह रख रहे, क्या उसमें क्या एक्सेलरेट कर रहे, इसके स्थान में क्या कर रहे, एक्सेलरेटर कर रहे, मतलब इसकी चाल को क्या कर रहे, बढ़ा रहे ना, अभी तो रुका हुआ है। तो ये इसको उठा के हम कहीं और रख दिए तो क्या हो गया, इसके मतलब क्या, डिस्टेंस मूव हुआ ना, मतलब इसके मास में क्या चेंजिंग हुआ ना। तो वही F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी वस्तु को जब हम स्थान चेंज करते हैं तो उसमें क्या मास होता है, और जब उसके स्थान को चेंज करते हैं तो क्या लगता है, उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है, उसके क्या करता है, स्पीड को भी क्या करता है, चेंजिंग आता है। अभी 0 था तो इसको उठा के कुछ यहाँ कोई भी दूसरा जगह प्लेस में रख दिया, क्या हो गया, उसके स्पीड में परिवर्तन हुआ। तो F बराबर मतलब जिसमें मास भी बताता है और जिसमें उसके परिणाम कितना है, मास परिणाम मतलब उसका कुछ वेट होगा, और A बताता है कि किस दिशा में जा रहे हैं या किस जगह रख रहे हैं, ये बताता है। मतलब वैसा राशि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, उसे हम कहेंगे सादिश राशि, ठीक है। जिसमें केवल एक चीज़ बताता हो उसको कहेंगे आदिश राशि। तो आदिश राशि में कौन कौन आता है, द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, आयतन है, कार्य etc। ये क्या हो गया, ये सब आपका हो गया आदिश राशि। और विस्थापन, वेग या संवेग, बल, ये सब क्या है आपका सादिश राशि है। क्या है, सादिश राशि। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
तो देखिए सब क्या है, सब कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ा है। देखिए ये सब क्या है, डबल क्वांटिटी है। देखिए A = ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब उसका हम कोई वस्तु को क्या है, किसी को चेंज करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या उसका मास भी होगा, उसका में कुछ जो स्पीड से ले आ रहा है वो स्पीड बताएगा। तो सब क्या है, यहाँ P = mv, तो ये क्या है, सब डबल है, कुछ ना कुछ इसके दो क्वांटिटी है इसमें। लेकिन ये सब क्या है, सिंगल क्वांटिटी है। दूरी, डिस्टेंस, टाइम सेकेंड होता है, चाल, ये क्या है, डबल है। लेकिन ये इसलिए सिंगल, ये इसलिए आदर्श राशि हो गया क्योंकि ये इसमें दिशा जो होता है वो निश्चित नहीं होता, किसी भी दिशा में दूरी तय कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको आदर्श राशि में रखे हैं। आयतन, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन का वॉल्यूम होता है, कार्य कोई क्या होता है, वर्क होता है। ये सब क्या सिंगल है, ये सब क्या है, डबल, सब डबल में है। ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सिंगल में है, तो डिस्प्लेसमेंट में इसलिए हम इसको आदर्श राशि मानते हैं क्योंकि इसमें दिशा बताता है कि किस दिशा में हम दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही इतना ही है। तो हम कल पढ़ेंगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा चाल और स्पीड रहेगा। क्या रहेगा, चाल और स्पीड रहेगा। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी और स्पीड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और जहाँ भी अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो, ठीक, कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।